इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खुद इतिहास को मिटा देती हैं। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश को अंदर से तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य की मृत्यु के बाद सिर्फ 20 वर्षों में मौर्य साम्राज्य ढह गया? लेकिन असली सवाल ये है, चाणक्य की आखिरी नीति क्या थी और किसने उसे मिटा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। चाणक्य की राजनीति, उसकी कौटिल्य नीति ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं हराया, बल्कि अपने लोगों को भी नीति से बांध कर रखा। लेकिन साम्राज्य की नींव जितनी मजबूत होती है, भीतर से उस पर चलने वाली दरारें उतनी ही खतरनाक होती हैं। चंद्रगुप्त के बाद बिंबिसार और फिर अशोक ने राज किया। अशोक के समय भारत अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन युद्ध ने अशोक को बदल दिया, खासकर कलिंग युद्ध। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उसके बाद अशोक बौद्ध बन गया। पर क्या आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने चाणक्य की आखिरी नीति को तोड़ दिया था? वो नीति थी, राजा का धर्म राज्य रक्षा है, करुणा नहीं। अशोक की अहिंसा ने साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में दरबार के भीतर षड्यंत्र फैल चुके थे। गुप्तचरों की प्रणाली टूट चुकी थी, सीमाएं असुरक्षित थीं और उत्तराधिकारी अयोग्य। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को अंतिम समय में एक गुप्त नीति बताई थी। यदि राज्य अहिंसा के मार्ग पर चले तो उसे गुप्त नीति और छाया युद्ध से चलाया जाए। लेकिन उस नीति को कभी लागू नहीं किया गया। क्यों? क्या सत्ता में बैठे लोगों ने चाणक्य की विरासत को ही मिटा दिया? चाणक्य की मृत्यु के बाद उनका कोई शिष्य इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। उनकी किताबें, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र 1500 साल तक खो गई। क्या ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या भारत को कमजोर करने के लिए चाणक्य की नीति को इतिहास से मिटा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाणक्य की आखिरी नीति आज भी कहीं छुपी हुई है? इतिहास सवाल पूछता है, लेकिन जवाब तब मिलते हैं जब हम परतें हटाकर सोचते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि चाणक्य की नीतियां आज भी भारत के लिए जरूरी हैं? कमेंट करिए और जानिए अगली कहानी में, जब अशोक के बाद भारत ने 200 साल तक सत्ता का खालीपन क्यों झेला।